First off, they can tell I'm a scholar with all these scholarships piled up. Walk in that room, educated goons around me, change your posture. Better yet, go change your diaper. I can smell your hate from miles away. Cover up with a smile. Graduated, they like hip hip hooray. Look, son, bitch, you mad that I pop like Sunkiss? All season in lab, boy. Working up with the dumb wrist. More green than thumb licks. Stretch that like Piccolo. I do me despicable. Well, around town, I'm a gigolo. You run your mouth like really though? I wouldn't even fuck with me. तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आ चुका अपनी नई वीडियो के साथ, जिसमें हम खेलने वाले हैं PUBG दी मोबाइल। और इसमें हम खेलने वाले हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड, जिसमें हम जा रहे हैं रोज़ॉक। भैया रोज़ॉक पर यहाँ पर बंदे नहीं आते। तो आपको क्या लगता है कि बंदे नहीं आएंगे तो हमें किल नहीं मिलेगी? ऐसा बिल्कुल मत सोचना गाइस। तो आपको टाइटल से पता ही चल गया होगा कि मेरे को कितनी किल्स मिली हैं। पर गाइस इसमें आगे जाके बहुत तगड़ी भी फाइट्स होती है, तो ज़रूर देखना, इनको छोड़ना मत। ये फाइट बहुत बढ़िया है। तो हाँ, यहाँ पर मैं थोड़े ऊपर लोकेट करने की कोशिश करता हूँ बंदे, पर मेरे को कोई बंदा नहीं मिलता, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर मेरे को मिल चुकी है सस्ती सी ऊम्पी भाई, क्योंकि इसका डैमेज इतना कम है ना कि भैया 10 गोलियाँ मारो तब बंदा नहीं मरता। तो यहाँ पर हम भागते वहाँ पर हमें एक बंदा दिख गया था उस घर के अंदर। तो हम भागते वहाँ पहुँच जाते हैं जैसे तैसे करके। अब मेरी फट रखी थी कि वो बंदा वहाँ पर कैंप ना कर रहा हो, मैं घुसूँगा नहीं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत TPP ली कि भैया देखो कि ये कैंप वैम ना कर रहा हो। गया अंदर तो पता चले वहाँ पर कैंप पर बैठे हो और हमारे लग गए। पर ऐसा कुछ नहीं होता, इस घर में तो बंदा था ही नहीं। और यहाँ पर लूट भी सारी छोड़ी हुई थी उसने। तो यहाँ पर हमने लूटा, फिर हमें थोड़े बहुत फुटस्टेप्स आए, वो देख रहे हो। अब आप देखना UMP है गंदा डैमेज। यहाँ पर 4 गोलियाँ कम से कम मैं मार चुका हूँ उसे, पर उसको मरा नहीं। चाहे उसके हेलमेट वेस्ट भी नहीं थी भाई। ये मैसेज क्यों आ रहा है बे। और यहाँ पर फाइनली बंदा नॉक हुआ। पर यहाँ पर आगे और बंदे दिखे ही नहीं। वैसे तो मेरे को दिखे थे कि 2 बंदे लैंड हुए हैं। हाँ, पर हम इसको फिनिश करके निकल लेते हैं बंदों की तलाश में। ढूंढने तो ज़रूरी है ना भाई। तो यहाँ पर गाइस मेरे को एक बॉट भी मिल गया था, इसलिए मेरी 2 किल हो चुकी है। पर यहाँ पर होने वाला है घमासान युद्ध अभी। मतलब 2 ही बंदे थे, पर यहाँ पर काफ़ी अच्छी फाइट थी, मैं मर सकता था। तो यहाँ से मैं जा रहा होता हूँ अपार्टमेंट के पास से कि कोई बंदा मेरे पे गोलियाँ चला देता है। तो यहाँ पर हमने बहुत ही शानदार ड्रिफ्ट मारी और पेड़ के कवर में आ गए। हाँ, तो यहाँ पर मैंने क्या IQ लगा। अब मैंने उसके मैं उसके दरवाजे के अंदर, मतलब मैं जाता हूँ उस पर रश करने का सोचता हूँ, पर मैंने देखा, मैं सोचता हूँ कि वेट करता हूँ कूदेगा। और हाँ, वो कूद गया, जिससे वो मेरे को एक गोली तक नहीं मार पाया, क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि मैं उसका गेट पे ही इंतज़ार कर रहा हूँ। पर यहाँ पर मैं पता नहीं क्यों लेटा। और मेरे को ये नहीं पता था कि उसका यहाँ पर एक और टीममेट है, तो उसको भी देखो कैसे मारता हूँ। तो यहाँ पर इसी भी गोली नहीं लगी मेरे को। तो यहाँ पर ऐसे ही हमने दोनों पेटियों पे अपना हाथ लगा दिया और वहाँ पर लूटी जा रही है, क्योंकि लूट के बिना तो सस्ती लूट से बेटा बंदा मर ही जाता है, चाहे वो जितना मर्जी प्रो निकले। अगर बंदे के पास OM है और दूसरे बंदे के पास UMP है तो कैसे जीतेगा? बात सही है ना। चाहे वो UMP वाला कितना भी प्रो हो, OM वाला एक शॉट में उसे मार ही देगा। तो हमने जितना लूटना था हमने सब लूट लिया। फिर उसके बाद हम फिर से निकल जाती हैं ये सारी पेटियाँ लूट की बंदों की तलाश में। इसमें बंदे अभी स्टार्टिंग में तो मिलते ही नहीं, पर एंड में इतने मिलते हैं कि मिलते ही रहते हैं। तो यहाँ से हम निकल लेते हैं बग्गी में, और बग्गी में मेरे को फ्लेयर दिखती है, पर मैं फ्लेयर की ओर जाने की कोशिश में था पूरी। पर रास्ते में एक बग्गी मेरे अंदर ठोक दी, जिसको मैंने मारा। पहले मेरे को लगा कि एक ही बंदा है, पर नहीं, इसके टीममेट एक ही करके आए। ये एक पहले घुसा, मैंने को एक हेडशॉट दिया, फिर ये वहाँ जाके अपना टहल रहा था। तो फिर पता नहीं, हाँ मेरी मूवमेंट थोड़ी सी बहुत नूब है, जो मैं सुधार लूँगा। फिर हमको वो ओपन में दिख गया, जो मैंने M4 के स्प्रे से उसको क्या ही स्प्रे दिया। पर पीछे से भाई फिर एक बंदा टपा मिनी 14 बजा रहा था। अभी मेरे को अभी देख लेना, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वीडियो रोक नहीं रहा हूँ भाई। हाँ, तो यहाँ पर मेरी मूवमेंट, मतलब मैंने पहले यहाँ पर एक बॉट देखा गाइस। बॉट को मैंने इतना डैमेज दिया, पर फिर पीछे से उनका तीसरा टीममेट जो था उसने मेरे को टप बजाया और यहाँ पर स्मोक मारा मैंने। स्मोकिंग सेव्स योर लाइफ इन ओनली PUBG, बट रियल लाइफ में ले लेगी तुम्हारी। ये मेरे को पता है मैक्स 10 का डायलॉग है, पर भाई अभी डायलॉग बनाने में टाइम लगेगा, तो बना के अभी ज़रूर बनाएंगे अपने। और यहाँ पर बॉट की उस बंदे ने पेटी बना थी,
तो मेरे को इतना गुस्सा चढ़ा उस बंदे पे कि भी इसको मारूंगा। पर ये पेड़ के पीछे कवर लेके बैठ गए थे हमारे छुपे रुस्तम भाई। तो यहाँ पर हमने उसको 1-2 शॉट भी मारे पर फिर वो छुप गए। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि वो हील करेगा, तो मैं पहले मतलब कल्टी मार लूँ पीछे। तो यहाँ से भी मैं भागते भागते जाता हूँ। इसका टीममेट इसको रिवाइव मतलब चाहता था कि वो वाला बंदा उसको रिवाइव दे दे, पर नहीं, हमको फिर फुटस्टेप्स आ गए। फिर मैंने उसे वहीं पर ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि भाई यहाँ इस गेम में ना किल बहुत चुड़ती हैं, और जब किल चुड़ती है दिल को बहुत लगती है। ऐसा मैं सच्ची बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। कभी आपकी किल चुरी हो, आप ऐसा करके देखना है। कभी आपने 3 बंदे, ये ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, कभी मैंने 3 बंदे नॉक करे हैं और एक और स्क्वाड आके उन तीनों नॉक वाले बंदों को पहले मारती है, चौथे बंदे को बाद में मारती है, क्योंकि उनको चाहिए होती है किल्स। बहुत गुस्सा आता है ऐसा भाई, कसम से इतना गुस्सा आता है। कभी ऐसा उन लोगों को ही समझ आएगा जिनके साथ कभी ऐसा हुआ हो। मेरे साथ हुआ है, मैं बता रहा हूँ, बहुत बार हुआ है। तो यहाँ से अभी मैं इसकी बग्गी उठाता हूँ और सीधा उस बंदे पे रश कर लेता हूँ। मैंने बोला भाई बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, मैं इसको मार ही डालूँगा अब। तो पहले तो मैं इस पर रश नहीं करता हूँ, क्योंकि उसने मेरे को टावर डैमेज दिया था। तो मैं थोड़ी आगे निकल लेता हूँ इस घर की तरफ। फिर मैं यहाँ पर इसको रोक के डैमेज देता हूँ थोड़ा सा, फिर अपनी बग्गी निकालता हूँ, मतलब उसको ऑलमोस्ट 1 शॉट टाइप सी कर देता हूँ। मेरे को एक हेडशॉट पड़ा था उसको, और फिर अपनी बैरल एक्यूब करके हम निकल लेते हैं बग्गी में उसको खात्मा करने उसका। तो यहाँ पर वो उसकी मौत कर देते हैं हम उतर के तर। वो मेरे को एक गोली नहीं मार पाया, मतलब कसम से। और यहाँ पर फिर से मैंने जैसा कि आपको बोला, लूटना तो ज़रूरी है, लूटना पड़ता ही है। तो लूटने फिर बैठ गए हम यहाँ पर, और फिर यहाँ से निकल लिए बंदों की तलाश में। तो यहाँ पर जब हम यहाँ से आते हैं तो हमें पीछे से वहाँ से गोलियाँ आती हैं। तो भैया भटकते भटकते गोलियाँ आ गई। ये जो फाइट है ये बहुत ख़तरनाक है। यहाँ पर ये 2 गाड़ियाँ भिड़ी होती हैं पर, और एक ट्रायो बच जाती है। और यहाँ पर मैं तीनों बंदों को मारता हूँ विदाउट एनी डैमेज। पर ये बंदे पता नहीं क्या ही करके गेम खेल रहे थे, एक गोली नहीं मार पाए मेरे को। इनको पता भी नहीं चला कि मैं मार कहाँ से रहा हूँ। ना तो मैंने कोई सप्रेसर लगा रखा था, ना तो कोई फ्लैश हाइडर लगा रखा था, कसम से बता रहा हूँ। और फिर मैंने यहाँ से तो एक ही शॉट लगा बंदे को और एक नॉक हो चुका था। तो मैं थोड़ी साइड हुआ और यहाँ से उन बंदों का पेटी बना दी सबकी। फिर लूट के मैं फिर से निकल लिया बंदों की तलाश में। तो यहाँ पर एक बॉट दिख गया बंदे को मारते हुए। तो बॉट किसी को मार रहा है तो मतलब बंदे को ही मार रहा होगा। तो यहाँ पर हम बॉट को देखते हैं और फिर मेरे को लगता है कि वो बंदा है, पर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फिर मेरे को यहाँ पर दिखता है एक सांप। भाई सांप पता नहीं क्यों नहीं होते, पर मैंने उसकी बजा डाली। हाँ, तो मैं इसको पूरा फिनिश कर देता हूँ कि उससे पहले मेरी किल चुक जाए। तो यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है, इस मोमेंट पर मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर बंदे नहीं हैं, पर मेरे को फिर भी लगता था कि बग्गी के पीछे बंदे हैं। बग्गी के पीछे एक बंदा है। तो मैं अपनी गाड़ी उठाता हूँ और सीधा वहाँ पर निकल लेता हूँ। और देखो भाई वहाँ पर क्या ही होता है। अभी यहाँ पर जब मैं पहुँच जाता हूँ तो मेरे को कोई बंदा तो नहीं दिखता। पता नहीं क्यों कॉल कर रहा था मेरे को, पर मेरे को यहाँ कोई बंदा तो नहीं दिखता। पर यहाँ पर देखो एक AF के बंदा है जिसको तो हम कभी ना छोड़ेंगे। और फिर से हम निकल चुके थे बंदों की तलाश में, और पीछे से मैंशन में गोलियाँ आ चुकी थी। और मुझे यहाँ से मैं पहले घूम के गया था, पर तब उसने गोलियाँ नहीं चलाई थी, पर अब उसने गोलियाँ चला दी। तो उसने बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी ज़िंदगी के साथ। तो इसलिए हम सीधा घुस लिए, मतलब यहाँ पर तो नहीं था, वहाँ से मैंने यहाँ से बहुत TPP ली, उसको ढूंढने की पूरी कोशिश में लगा रहा मैं। और मेरे को ये पता था कि वो यहीं है, क्योंकि मेरे को वहाँ यहाँ से गोलियाँ आई थी। और फिर मैं थोड़ी सी TPP लेने के बाद मेरे को फुटस्टेप्स आ जाते हैं। मैं बॉट स्कैन भी करने की कोशिश करी कि ये बॉट स्कैन में फंस जाए, और हाँ ये थोड़ा बहुत फंसा भी था, ये इसी और बढ़ रहा था। मैं TPP उस तरफ ले रहा था। फिर मेरे को थोड़े से बजे फुटस्टेप्स, और फुटस्टेप बनने के बाद मेरे को 1-2 मिनट में पता चला कि वो तो आ गया। अब यहाँ पर इस मोमेंट में मेरे को फुटस्टेप्स और मेरे को दिख गया था बंदा, तो मैंने यहाँ से इसको 1-2 शॉट मारे। और फिर मैंने प्लानिंग करी थोड़ा पीछे होके, मैंने उसको धूम की तरह जंप करके मैंने उसको मार दिया। तो पहले मेरे को ये लगा था कि इसके टीममेट्स भी होंगे, फिर मैंने बोला अगर होंगे तो होंगे भाई, वरना भाड़ में गए। ठीक है, तो मैं पीछे पतली गली से निकल लेता हूँ कि आपके यहाँ पर टीममेट्स के बंदे नहीं होते हैं। तो मेरे को यहाँ का कंपाउंड मिल गया था, जो बहुत ही अच्छी चीज़ थी। अब यहाँ पर बंदों ने मेरे को बहुत इंटरफेयर करा।
मैं शांति से एक सांप को मार रहा था, पर उस बंदे ने मेरे को जो टपाटप बजाया कि मेरी तो फट के हाथ में आ गई। यहाँ पर देखो, पता नहीं मैं ऊपर में क्यों गया, वो देखो मेरे को सांप दिख गया था यहाँ से, और मैंने उसे ऑलमोस्ट मार दिया था कि पीछे से ये लोग आ गए। तो मैंने थोड़ी बहुत स्पॉट करने की कोशिश करी, पर फिर मैंने यही समझा कि निकल लो भैया निकल लो, वरना तो आज टपका ही देगा। तो मैंने खूब जमे आगे यहाँ पर अपनी बेड क्यों चिपकाएंगे, क्योंकि भैया हील तो करना ही पड़ेगा ना भाई। अब मैंने ये ठान लिया था कि उनको तो मार के इस बार तो मैंने चिकन डिनर लेना ही लेना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे मैं कैंप करके लूँ, सांप बन के लूँ, पर मैंने लेना है, क्योंकि मेरे को भाई इसने इंटरफेयर करा। और फिर मैंने वहाँ पर उस सांप को जिसको मैंने डैमेज दिया था, वहाँ पर मैंने बहुत देखा कि वहाँ बंदे होंगे, पर नहीं। इन बंदे की वजह से मेरा सांप घूम गया, मेरी एक किल घूम गई। तो गाइस मेरे को बहुत खुंदक चढ़ रही थी इसके ऊपर। तो यहाँ पर अपने डीपी लेके मैं स्प्रे देने के लिए बिल्कुल तैयार था, अगर मेरे को कोई भी बंदा दिख जाता था। मुझे जहाँ बंदे दिखते हैं मैं वहीं घुस जाता हूँ, चाहे मेरे को पता हो कि वो एक स्क्वाड है, मैं सबको मारूंगा। मेरी आदत है बहुत बुरी, क्योंकि जहाँ बंदा दिखता है मैं बिना देखे गाड़ी घुसा देता हूँ बस, और कुछ तो आता ही नहीं मेरे को। बस यहाँ पर हम बंदे स्पॉट करने की पूरी ही कोशिश में लगे रहते थे, पूरी कोशिश कर रहे थे, पूरी की पूरी कोशिश। फिर यहाँ पर धीरे धीरे जोन चेंज हो रहा था, मैं बंदों की टीपीपी ले ही जा रहा था भाई गाइस। तो मैं आपको ये पूरा पार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इस मोमेंट पे अगर आपके साथ यही मोमेंट पड़ता है तो आप मेरी तरह ही करा करो, क्योंकि अभी यहाँ पर थोड़े बहुत गलत सीन होंगे। तो आप कभी भी हार्ड पीक मत रखना, अगर आपको बंदे पता है ना तो कभी भी हार्ड पीक मत रखना आखिरी जोन में, क्योंकि आखिरी जोन में होता है बहुत छोटा, कोई भी आपको देख लेता है। और अगर आप हार्ड पीक रखोगे तो आराम से आपको या तो कार 98 के ओम वगैरह का हेडसेट पड़ेगा या तो आपको स्प्रे पड़ेगा। फिर यहाँ से मेरे को दिख जाता है वो पेड़ के पीछे बंदा, तो मैं उस पर लेता हूँ टीपीपी, और फिर से मेरे को इंटरफेरेंस मिलती है भाई, देखना। और फिर तो मेरे को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। देखो पीछे से मेरे को गोलियों की साउंड आई, पर वो मेरे को मार नहीं पाया, और इस एंगल से मैं उसको बिल्कुल भी नहीं देख पाया। इसलिए मैंने बोला भैया एंगल चेंज करो। तो मैं यहाँ से निकल के भी दूसरे एंगल पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि कहाँ है बंदा, मैं फिर से डीपीपी ले रहा हूँ। कहीं सबसे पहले आपको उससे फाइट लेनी चाहिए जो आपसे क्लोज है बंदा, क्योंकि अगर आप किसी लॉन्ग रेंज वाले से फाइट पहले लोगे तो क्लोज रेंज वाला बंदा आपको आसानी से मार देगा। तो पहले जो आपके क्लोज है उससे फाइट लिया करो। तो मेरे को मैं इस घर में आ गया क्योंकि मेरे को लगा यहाँ से बंदे दिख जाएंगे मेरे को। तो भाई मेरे को इतनी तेज़ गुस्सा चढ़ रहा था कि भाई ये सारे कैंप पर बैठे हैं, कोई बाहर तो निकलो भाई। देखो भाई मैं भी बाहर निकलने के लिए तैयार था, पर मेरे को इतना पता था कि अगर मैं बाहर निकला तो मैं मरूंगा, और मेरे को वहाँ पर बंदा भी दिख चुका था। पर मैं इसलिए शूट नहीं कर रहा था अभी इस पर, क्योंकि मैं तभी शूट करता हूँ जब मेरे को परफेक्ट एंगल मिलता है, और मेरे को यहाँ इस मूवमेंट पे बिल्कुल भी एंगल नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर हम उसको एंगल ढूंढने की फुल कोशिश, मेरे को लगा कि जोन उसे खा जाएगा, पर नहीं खा पाता, बहुत अफसोस की बात है। तो यहाँ पर मैं उसको डैमेज भी देता हूँ, बहुत डैमेज देता हूँ। अभी देखना, पर मैं थोड़ी क्लोज में आके डैमेज देने की कोशिश कर रहा था, तो वहाँ से भी फायरिंग आती है, और मेरे को दिखते हैं कि वहाँ पर स्मोक हो रखे हैं। तो मेरे को यहाँ से वो थोड़ा सा दिख रहा था, तो मैंने फिर टपाटप बजाए, 2-3 गोलियाँ मारी। पर फिर मैंने सोचा अब वो हील करेगा तो मैं पीछे की तरफ रखता हूँ ध्यान। और इतने में मैंने यहाँ पर सोचा मैंने स्मोक क्यों करा है, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव था। ये स्मोक मैंने क्यों करा, क्योंकि मैं जानता था मैं यहाँ पर टीपीपी ले रहा हूँ, और मैं सामने वाले बंदे पे ध्यान दे रहा हूँ कि, और मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे को पीछे से कोई बंदा मार दे। तो मैंने इसलिए उस तरफ स्मोक कर दिया कि बंदा मेरे को देख ही ना पाए। गाइस ये बहुत अच्छी ट्रिक है, मतलब स्मोक आप रख के चला करो। अगर आपको गेम जीतना है ना तो 5-6 स्मोक अपने बैग में रखा करो, चाहे फ्रैग आपके 1-2 ही हो। गाइस पहले मेरे को बहुत ज़्यादा लगता था कि स्मोक तो बेकार होते हैं, स्मोक से क्या होता है, मैं सिर्फ और सिर्फ फ्रैग भर लेता था। तो मेरे को दिख गया कि वो बंदा इस घर में आ गया, आप देख लेना, मैं इस घर में ही देखता हूँ, मेरे को दिख जाता है कि बंदा इस घर में ही आ गया। तो अभी वहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी फाइट होती है। जो सामने वाला बंदा है ये काफ़ी प्रो होता है, पर इसकी मूवमेंट थोड़ी नोबली होती है। जिनने यहाँ वो जिनने मेरे को सबसे पहले यहाँ पर मैंने इसलिए स्मोक करा क्योंकि अगर पीछे से कोई मेरे पर रश करता है तो स्मोक होता है। तो यहाँ पर लड़ाई हो गई आगे,
जहाँ पर एक तो बंदे टिपक गए और सिर्फ सामने वाला बंदा ही रह गया, जो मेरे सामने वाले घर में है वही रह गया सिर्फ। तो यहाँ पर फिर क्या था, मेरे को जब पता चला कि सिर्फ वही है, मेरे को दिख रहा था, वो देखो गाइस, मेरे को दिख रहा था थोड़ा सा, मैंने उसको बहुत डैमेज दिया। और फिर मैंने सोचा आखिरी बंदा है, रश कर दो। तो हाँ गाइस, हमारी आज की वीडियो के सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मैं आशा करता हूँ कि आपको ये गेम प्ले बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारा बेल आइकन को भी, घंटा को भी ऑल पे कर देना कि आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बाय।